ख्याल रखिएगा। ओके, और वहाँ पर जाकर मुझे कॉल जरूर करिएगा। ओके बाय। इसके बाद नामचीन वापस यूएस से चले जाते हैं। फोटो है ये क्या था मेरे साथ सपने में। मैं उसे मिस कर रहा हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ताई को मिस कर रहा हूँ, पर ऐसा हो सकता है कि हम दोनों करीबन इतने दिनों से साथ में थे, तो मुझे उसकी आदत सी हो गई है। पर हम लोग जब साथ में रह गए कंटिन्यू, मैं उस पर चिल्लाता था, उसे इग्नोर करता था, बस इतना ही था। और ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों के बीच में झगड़े होते थे, मैं उसे सुनाता था और वो सुनती थी। ये सब चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं रात में अगर लेट आता हूँ तो ताई मुझे मेरा वेट करते हुए मिलती है, और सुबह जल्दी जाता हूँ तो ब्रेकफास्ट रेडी, लंच रेडी होता है। ताई से इतना लड़ने के बाद, उस पर इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद भी कहीं ना कहीं ये सोचता कि उससे मेरी परवाह थी। अब ऐसा है कि मैंने लंच किया नहीं किया, डिनर किया या नहीं, घर लेट से आया या जल्दी, कोई मेरा वेट करने वाला नहीं है। शायद ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, या फिर कहीं ना कहीं ताई की एब्सेंस मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुके हैं, पर ताई ने नहीं मुझे कोई टेक्स्ट किया और नहीं कोई कॉल। इन 1 वीक्स में पता नहीं मैंने ताई को कितनी बार कॉल करा होगा। 1 वीक मैंने कंटिन्यू भैया और भाभी से भी बात की, और उनसे ताई उससे बात कराने के लिए बोला, पर ताई तो मुझसे रेडी ही नहीं है कॉल पर बात करने को। या तो कभी वो सो रही होती, या तो कुछ काम कर रही होती, और हमेशा भैया भाभी से यही बोलने को कह देती कि वो फ्री होगी तब वो मुझे कॉल करेगी, पर उसने कॉल नहीं किया। माना कि मैं ताई पर ज़्यादा गुस्सा करता था और हेट भी करता था उससे बेवजह, पर एक बार ताई को मुझे कॉल तो करना चाहिए था ना, उससे बात करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि उसे हुआ क्या, वैसे अचानक से भैया भाभी घर क्यों चली गई। बताना तो छोड़ो, उसने तो एक बार मैसेज या टेक्स्ट करना भी मुझे ज़रूरी नहीं समझा। तो मुझे एक बार ताई से मेरे इस रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। सच में मुझे मॉम डैड इतना समझाते थे, पर एक मैं ही था बुद्धू जो समझा नहीं। तो मुझे जिस तरह की लड़कियाँ पसंद थी ताई वैसी नहीं है, पर ताई जैसी भी है अब मेरी वाइफ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही पसंद है। आई नो, पहले मैं समझता था कि ताई मेरे लिए बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे ज़बरदस्ती दी गई है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ताई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे लाइफ टाइम के लिए दी गई है, और वो बहुत ज़्यादा स्वीट। एंड मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चाहूँगा कि ये लाइफ टाइम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ताई को स्टार्टिंग से लाइक करता था, बट डैड ने मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि बस गुस्से में वो सब मेरे से हो गया। आखिरकार ये बात मुझे इतने दिन ताई से दूर रहने के बाद पता चली कि आई लव हर सो मच। आई नो आई एम हर्ट हर सो डीपली, बट आई नो आई एम द जॉन जंगकुक, एंड मैं ताई को मना ही लूँगा। एंड मैं उसे ये भी बताऊंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब मिस्टर जॉन जाएंगे मिसेस जॉन को मनाने के लिए। अपने बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। मैं ताई से माफ़ी भी मांगूंगा और उसे रियलाइज़ भी कराऊंगा कि आई लव हर सो मच। आई होप कि ताई मान जाए और मुझे माफ़ कर दे। जंगकुक तुमने बहुत अच्छा करा यहाँ पर आके, एंड मैं ताई की तरफ से सॉरी बोलती हूँ कि वैसे तुम्हें बिना बताए वहाँ से चली आई। नो भाभी, आप सॉरी मत बोलिए, मैंने ताई को कुछ ज़्यादा हर्ट कर दिया था, बट नाउ आई एम रियलाइज माई ऑल मिस्टेक, बट नाउ आई वॉन्ट टू कन्फेस माई ऑल फीलिंग विद ताई, एंड बिलीव मी भाभी, मैं ताई को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। मुझसे माना कुछ पहले गलतियाँ हुई, पर वो अब नहीं होंगी। रीज़न को कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से ताई के रूम में और जाकर फ्रेश हो जाओगे। इसके बाद हम लोग डिनर साथ में करते हैं।
भाभी, मैं जब से आई हूँ मुझे ताई दिखाई नहीं दी और वो अपने रूम में भी नहीं थी। क्या वो कहीं गई हुई है? हाँ जंकुक, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई। एक्चुअली वो जीहब के साथ बाहर डिनर के लिए गई है। एक्चुअली वो जब से आई थी ना वो सिर्फ अपने रूम में ही रहती थी और ज़्यादातर किसी से बात भी नहीं करती थी। तो आज ये उसको फोर्सफुली अपने साथ बाहर लेकर गया है। ओह ऐसा है, तो वो लोग वापस कब आएंगे क्या बता सकती हैं? हाँ वो मैंने किया था ताई को फ़ोन, तो उन लोगों ने बताया कि बस उनका डिनर हो ही चुका है, वो लोग आधे घंटे तक घर पे पहुंच जाएंगे। खैर ताई और जीहब तो आ जाएंगे। चलिए हम लोग अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। ओके हम अभी चलिए। गुड नाइट भैया भाभी, अब हम लोग कल बात करेंगे। इतना बोलने के बाद जंकुक अपने रूम में चला जाता है। बहुत पहले देखता है कि हिम्मत कैसे हुई जीहब के साथ डिनर पर जाने की। हाँ कोई नहीं, इस चीज़ का हिसाब तो मैं तो ऐसे अभी लूँगा। जंकुक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं यहाँ क्यों आया ये मैटर नहीं करता है। पहले तुम इस बात का जवाब दो कि तुम जीहब के साथ डिनर पर क्यों गई। मैं आपको इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। डोंट फॉरगेट मिसेस जॉन, आई एम योर हस्बैंड। ओके, और तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं इससे मुझे मतलब है। रियली बहुत जल्दी आपको याद आया कि आप मेरे हस्बैंड हैं। ताई मैंने जो पूछा उस बात का जवाब दो। ओके देन, तो जीहब मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ डिनर के लिए गई थी। ओके ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ओके क्या आपका अभी तक उसी बात को लेकर मुंह बना हुआ है कि मैं जीहब के साथ डिनर पे क्यों गई हूँ? हाँ प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि आपको बुरा लगा कि मैं उसके साथ डिनर पे गई। हाँ लगा मुझे बुरा तो। रियली जंकुक, नाइस जोक। मैंने कोई जोक नहीं मारा था जी, तुम हंस रही हो। ओके मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम किसी और के साथ हो। ओके नाउ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कैसा कुछ ना हो। ओके और भूलो मत, यू आर माई वाइफ, यू आर मिसेज जॉन त्याओ। आपको हुआ क्या है? आखिर से आप इतने ज़्यादा चेंज क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपको इतने ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा है अचानक से मैं किसी के भी साथ जाऊँ? ताई प्लीज़ डोंट बिहेव लाइक दिस। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सारी बातें हम लोग सुबह भी कर सकते हैं। ओके बहुत टाइम हो चुका है, चलो सो जाओ। ये सब हटाएं, ये सब मैंने किया, वो भी तुम्हारे लिए। और किसने कहा आपसे हाँ ये सब करने के लिए? चाहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए स्पेशली किया है। तो क्यों किया आपने? मैंने तो नहीं कहा था ना आपसे करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। चाहता है मैंने कितने प्यार से किया था तुम्हारे लिए सब डेकोरेशन, और तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। हाँ बोल रही हूँ मैं ऐसे क्योंकि मैंने नहीं कहा आपसे ये सब करने के लिए। ताई बेबी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। आई लव यू ताई। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ आपको और मुझसे प्यार कब से? ताई बिलीव मी, पता नहीं कब कहाँ कैसे, पर मुझे हो गया तुमसे प्यार। आई लव यू सो मच। आई नो ताई, आई हर्ट यू वेरी मच। फिर मैं क्या करता था, डैड ने मुझे शादी के लिए इतना ज़्यादा फोर्स कर लिया था। उस वक्त मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं अपनी लाइफ और ज़्यादा एंजॉय करना चाहता था। मैं सोचता था अगर मेरी शादी हो जाएगी तो यू नो ऑल टिपिकल्स फॉर्मेलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब की वजह से मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। बस ये रीज़न था कि मैं शादी नहीं करना चाहता था। डैड ने कंपनी मेरी बात को लेकर शर्त रख दी, तो उस वजह से मुझे
शादी के लिए हाँ करना पड़ा। एंड मुझे अब लगता है कि डैड एंड मॉम का डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि यू आर परफेक्ट फॉर मी। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ये सब बोल रहे हैं। आई कांट बिलीव कर लेता है। एंड आई रियली लव यू एंड आई विल प्रॉमिस आई विल नेवर हर्ट यू था। एंड आई नो ताई, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार तुम मुझसे करती हो। तो प्लीज़ ताई, एक बार हमारे प्यार के लिए हमारी शादी को और मुझे एक मौका देकर देखो। आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट ताई। ओके ओके मैं रेडी हूँ अपने रिश्ते और इस शादी को एक मौका देने के लिए। क्या तुम सच में रेडी हो? यस कुक, मैं रेडी हूँ शादी को एक मौका देने के लिए, बिकॉज आई लव यू सो मच। कुक, मैंने अपनी और आपकी लाइफ एकदम हैप्पी कपल्स जैसे होते हैं ना, वैसे इमेजिन करी थी, और लग रहा है मेरी इमेजिनेशन सच हो रही है। रियली टाइम मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी, पर तुम तो मान गई एकदम से। क्या सच में तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती कि मेरे इतना हर्ट करने के बावजूद मेरे एक बार कहने पर तुम मान गई? इतना ट्रस्ट है मुझ पर। हाँ, मुझे एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अगर तुम्हें एक बार हर्ट कर सकता हूँ तो बार बार हर्ट कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी सवाल आया ही नहीं तुम्हारे दिमाग में? हाँ, रियली ताई, आई एम सो लकी जो तुम मेरी लाइफ में हो। रियली आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच एंड आई कैन नेवर हर्ट यू अगेन। मुझे भरोसा है आप पिको कब मुझे दोबारा कभी हर्ट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। कुक, मैं आपको डिजर्व करती तो अब मेरे पास है। ओह रियली, तुम बातें कितनी अच्छी बना लेती हो ताई। हाँ, आपने ये बात तो सही कही है, मैं बातें बनाने में तो एकदम माहिर हूँ। मैं बताऊँ, मैंने ना फुल प्लान बना रखा था कि मैं आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करूँगी, आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी जब तक आप मान नहीं जाते। फिर मैं क्या करूँ? आपको तो बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया अपने मिस्टेक्स का, तो दैट्स व्हाई मैं भी मान ही गई आपसे प्यार जो मैं इतना करती हूँ। ओह ऐसा है, तो थैंक यू सो मच मिसेस जॉन मुझे माफ़ करने के लिए, और मैं एक बार फिर अपनी मिस्टेक्स के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ओके मिसेस जॉन, आई एम सो सॉरी। कुक, बस हो भी गया, और अब कितनी बार माफ़ी मांगेंगे? मैंने माफ़ कर दिया आपको। थैंक यू ताई मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। एंड ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर द फ्लावर कुक। एंड मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं लाइफ टाइम आपको ऐसे ही प्यार करूँगी। मैं भी तुमसे लाइफ टाइम ऐसे ही प्यार करूँगा ताई। आई लव यू सो मच।